बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपको जो एक तस्वीर भेजी है उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कि इसमें पहले कॉलम में आपको एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। एक्टिविटी ABCDEFG और H एक्टिविटी नज़र आ रही है। फिर उसकी डिस्क्रिप्शन उन्होंने दी हुई है कि ये एक्टिविटी बेसिकली है क्या। और तीसरा कॉलम है उसका इमीडिएट प्रीडिसेसर। जैसे मैंने आपको पिछली जो वॉइस नोट था उसमें बताया कि प्रीडिसेसर क्या है और सक्सेसर क्या है। अब इसी चीज़ को हम एक पर्ट चार्ट की सूरत में बनाने जा रहे हैं। जस्ट एक एग्जांपल कि जैसे हमारा पास ये पहली चीज़ आने लगी है जिसको हम कह रहे हैं कि ये हमारा क्या है जी, ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से हमने किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। अब देखते हैं कि हमारे पास एक्टिविटी A है और एक्टिविटी B है, और साथ ही अगर हम अगले कॉलम को देखते हैं तो हमारे पास उसका इमीडिएट प्रीडिसेसर में डैश लगी हुई है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इन एक्टिविटी से पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, यही स्टार्ट है। ये हमने इसकी दो एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर दी। ये इसको हमने एरो दे दिया और ये हमारी दो एक्टिविटीज़ बन गई। अब इस एक एक्टिविटी का नाम A है और दूसरी एक्टिविटी का नाम B है। फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास अगर एक और कॉलम होता और इसमें इसका उन्होंने एक टाइम दिया हुआ होता, तो वो टाइम हम वैसे ही इसमें एग्जांपल जो मैं डील कर रहा हूँ उसमें नहीं दिया हुआ, मैं अपने तौर के ऊपर बना देता हूँ। जैसे A के ऊपर 3 वीक्स लगे हैं और B के ऊपर 4 वीक्स लगते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। अब आगे चलते हैं। A और B तो हमारी एक्टिविटीज़ होगी। इसके बाद हमारे पास C एक्टिविटी है, और C के अगर हम प्रीडिसेसर को देखते हैं तो वो A है। यानी C किसके बाद शुरू होगा? A के बाद शुरू होगा। तो ये हमारे पास C एक्टिविटी आ गया। फर्ज करते हैं इसके ऊपर हमारे पास 5 वीक्स लग गए। देन हमारे पास आ गई एक्टिविटी D, और एक्टिविटी D में अगर आप देखते हैं तो हमारे पास इमीडिएट प्रीडिसेसर 2 हैं, यानी A और B। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक A मुकम्मल नहीं होता और B भी मुकम्मल नहीं होता, D स्टार्ट नहीं हो सकता। तो फर्ज करते हैं कि यहाँ से हमने A और B से ये एरोज निकाले और ये हमारे पास एक्टिविटी क्या आ गई D, और इसके ऊपर हमें 3 वीक्स लगे। अब देखें हमारे पास फर्ज करें कॉलम में तो एक ही दिया हुआ है हमारे पास टाइम, लेकिन चूंकि इसके प्रेडिसेसर 2 हैं तो दोनों के ऊपर वो 3 वीक्स ही लग गए। देन हमारे पास आ जाती है E एक्टिविटी, और E एक्टिविटी जो है उसका प्रीडिसेसर क्या है? C। ये हमारे पास एक एक्टिविटी आ गई E, और अगर आप अगली एक्टिविटी को देखते हैं, मैं अभी इसको टैग नहीं कर रहा, तो वो F है और F का प्रीडिसेसर भी C है। तो ये मैंने बना दिया जी कि हमारे पास E और F आ जाता है। ये हमारे पास आ गया E और ये आ गया हमारे पास F। अब इन दोनों का प्रीडिसेसर आपको C नज़र आता है, और इन दोनों में एक में 4 वीक लगते हैं और एक में आपको 5 वीक लगते हुए नज़र आते हैं। ये मैंने डायग्राम जो आपको भेजी है उसमें मैंने ये जो वीक्स हैं उसको भी ऐड कर दिया। अब अगर हम देखते हैं कि हमारी E एक्टिविटी भी होगी और F एक्टिविटी भी होगी। अब हमारे पास अगली एक्टिविटी है G, जिसका प्रीडिसेसर क्या है कि उससे पहले D और E दोनों ख़त्म होने चाहिए। तो ये D और ये E, ये हमारे पास ये ख़त्म हुए, तो हमारी एक्टिविटी कौन सी बनी है? दैट इज़ G एक्टिविटी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ E एंड D। लास्ट एक्टिविटी जो हमारी नज़र आती है वो क्या है? वो है H, और H हमारे पास उसके प्रीडिसेसर हैं F और G। ये F और ये G। तो ये हमारा आपको एक कंप्लीट पर्ट डायग्राम आपको नज़र आ रहा है। So that is how we can draw a part diagram। अगली हम बात करते हैं कि इससे पहले मैं भूल गया कि जो हमारे पास E और D का प्रीडिसेसर G था उसमें 6 और 5 वीक्स लगे, और G जो था उसमें हमारे 3 वीक्स लगे। ये हमने जो टाइम फ्रेम दिया हुआ था। अब अगला बात हमें नज़र आती है कि हमने कैलकुलेट करना है टाइम, और दूसरी चीज़ जो हमने कैलकुलेट करनी है वो है पाथ। पाथ हम किस चीज़ को कह रहे हैं जी? पाथ हम कहते हैं कि जो स्टार्ट से लेकर फिनिश तक हमें चीज़ नज़र आती है वो हमारी क्या है? दैट इज़ आर पाथ। यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे फिनिश हो रहा है, तो इसमें आपको डिफरेंट रास्ते नज़र आते हैं। जैसे मैं अब एग्जांपल के तौर पे
एक रास्ता ए से गया, फिर सी पे गए, फिर एफ पे गए और फिर जी पे पहुंच गए। ये एक रास्ता हो गया। देन हमारे पास दूसरा रास्ते के ऊपर चले जाते हैं। ए पे गए, फिर सी पे गए, फिर ई पे गए, फिर जी पे गए और फिर बस दैट्स हाउ वी हैव। मैंने जी को डी और ई और सॉरी ये जो था ना, ये मैंने गलत किया हुआ है बेटे, इसको ज़रा ट्रैक कर लेते हैं। ये एच है हमारा। अच्छा, अगला एक और मैं डिफरेंट पेंसिल्स को यूज़ कर रहा हूँ कि आपके लिए इसको समझना जो सा ना वो आसान हो जाए। अब ये देखें, ऊपर वाले हमारे पास दो रास्ते ख़त्म हो गए। अब हम ए पे गए और यहाँ से हम ए पे गए, फिर डी पे गए, फिर जी पे गए और फिर एच के ऊपर आ गए। ये हमारे पास तीसरा रास्ता हो गया। इसमें बेटे गलती के चांस मेरे से भी हो सकते हैं, इसलिए इसको उसी अंदाज में करना है। गलती हो जाएगी तो हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। देयर आर मल्टीपल वेज जिसको हम यूज़ कर सकते हैं और ये एक ही दफ़ा बाज़ नहीं सही बनता। अब हमारे पास अगला रास्ता देखेंगे, सारे के सारे रास्ते हमारे पास ए से जा रहे थे, ठीक है। अब हमारे पास अगला रास्ता क्या आ गया, बी, देन डी, फिर जी और फिर एच। ये हमारे पास ये चार पाथ्स बन गए। अब इसी को हम यहाँ पर लिखने की भी कोशिश करते हैं कि ये हमारे पाथ हैं क्या। अब ये पाथ में हमारे पास इसी को मैं करता जाता हूँ जी। पहला पाथ हमारे पास जो ब्लू लाइन में बना हुआ नज़र आ रहा है वो ए, फिर हम कहाँ पे गए थे, सी पे गए थे, फिर एफ पे गए थे और फिर एच तक पहुँचे थे। दूसरा पाथ हमारा जो बना था वो क्या था, ए था, फिर हम सी पे गए थे, फिर ई पे गए थे, फिर जी पे गए थे और फिर एच पे गए थे। फिर इसके बाद तीसरा रास्ता हमारे पास कौन सा बना था, हम ए पे गए थे, फिर हम डी पे गए थे, फिर जी और फिर इस तरह से हम एच तक पहुंचे थे। और आखिरी रास्ता जो हमें नज़र आता है वो नज़र आता है कि हम बी से स्टार्ट हुआ, बी के बाद फिर डी बना, डी के बाद फिर हमारा जी हुआ और फिर हमारा एच। तो ये हमारे पास फर्ज करते हैं कि इस पार्ट में हमारे पास स्टार्ट टू फिनिश पे चार पाथ हैं। अब हर पाथ का हम इसमें ना टाइम ऐड करते जाते हैं। वो टाइम क्या है उसको लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे ए के ऊपर आपको 3 वीक्स लगे, ए से सी के ऊपर आपको फिर 5 वीक्स लगे, सी से एफ के ऊपर आपको 4 वीक्स लगे और एफ से एच तक पहुंचते 3 लगे। इसी तरह से हम हर एक को टैग कर लेते हैं, ठीक है जी। अब हमारा जितने भी ए हैं उधर तो 3 ही आएगा, जितने सी हैं उधर 5 आ जाएगा। हमारे पास ई अब नई एक्टिविटी थी तो ई का भी हमने यहाँ पे 5 किया और फिर जी तक पहुँचने में भी 5 लगे और जी से एच में हमारे पास 3 लगा। देन हमारे पास डी भी 3 था, ए से डी तक, और फिर डी से जी तक हमारे पास इफ़ आई रिमेम्बर इट करेक्टली तो ये 6 था और एच हमारे पास जो था उसका 3 आपको नज़र आया। इसी तरह से बी 4, डी से डी 3, जी का 6 और एच का 3। अब इन सारों को हम सम कर लेते हैं, ठीक है। 4 और 3 7, 3 10, 5 इसका टोटल आ गया 15, 5 5 10, 3 15, 16 17 18 21 इसका टोटल आ गया, 9 6 15 इसका आ गया और 6 4 10 3 13 और 3 16 इसका आ गया। अब हमने इसमें क्या निकालना है जी, हमने इसमें निकालना है क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ हम उसको कहते हैं जिस पाथ में कोई भी एक्टिविटी डिले अगर होती है तो पूरा प्रोजेक्ट डिले होता है। जस्ट टेक एग्जांपल, अगर हम इसको कंसिडर करें तो इस एक्टिविटी के ऊपर कोई भी एक्टिविटी जो है वो अगर डिले हो जाती है तो 15 से 16 वीक हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे, पूरा प्रोजेक्ट डिले नहीं हुआ। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अभी हमें नज़र आ रहा है वो क्या नज़र आता है कि जो लॉन्गेस्ट पाथ है ना, विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट पाथ, तो ये हमें नज़र आ रहा है 21 वाला। अगर इसके ऊपर ए सी ई जी या एच में से कोई भी अगर एक्टिविटी हमारी डिले होती है तो हमारा पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बना, ये हमारा बना क्रिटिकल पाथ। तो इस तरह से हम इसको क्रिटिकल पाथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।